अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिरामी, मेरा इस चैनल का नाम सूफ़ी सफ़र है। तो अब मैं काफ़ी तगो-दो के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं। सूफ़ी का नाम इस्तेमाल हम कर रहे हैं। सूफ़ी वो है, सूफ़ी की डेफिनेशन जो बहुत सूटेबल मैं अपनी शख्सियत के ऊपर लागू करता हूँ, नाफिज करता हूँ, वो ये है कि सूफ़ी वो है जो खुद को ढूंढे मगर ना पा सके। अब तलाश उसने करने की कोशिश की अपने आप को, ठीक है, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। वो अपने आप को ढूंढने में नाकाम रहा और वो अपने आप को भी ना पा सका और खलकत में उसकी वलायत का शोहरा हो गया। मखलूक उसको ये देखो यार, ये सूफ़ी देखो यार सूफ़ी। तो अब मखलूक जो है ना, वो इस तरीके से गलतफहमी में पड़ गई कि उसकी वलायत का शोहरत हो गई, शोहरा हो गया, मगर वो इससे बेनियाज रहेगा। लेकिन उसको इससे कोई गरज नहीं है कि मखलूक उसको बहुत कुछ समझे, क्योंकि उसको पता है कि वो तो अपने आप को ढूंढने निकला था, लेकिन वो ना ढूंढ सका। अब उस तगो-दो में मखलूक में उसका शोहरत हो गई, मगर वो उससे बेनियाज रहेगा। वो बिल्कुल अपने आप को उस कैटेगरी में खड़ा नहीं करेगा। वो समझ रहा है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। खलकत की मोहब्बत में दरमानदा रहने वाला, अपनी खुशामद पर मसरूर होने वाला सूफ़ी नहीं हो सकता। जो बंदा मखलूक या खलकत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और अपनी खुशामद पर खुश होना शुरू हो जाए, वो सूफ़ी हरगिज़ नहीं हो सकता। वो क्या है? वो सूफ़ी नहीं, रंदीक और फासक हो सकता है। उसको हम बहुत ही घटिया लफ्ज़ों में, यानी ये बड़ा रंदीक है, ये बड़ा फासक है, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन वो सूफ़ी की कैटेगरी में नहीं आ सकता। तो इसी तरह हज़रात गिरामी, मैं आपके सामने इस पोजीशन में बैठा हुआ हूँ कि मैं अपने आप को ढूंढने के लिए निकल चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने आप को ढूंढ लिया। इस तगो-दो में हूँ। अब जो फेज़ मेरा चल रहा है, अब मैं मखलूक में भी थोड़ा सा अपने आप को मसरूफ़ कर चुका हूँ, और ये जो प्रोग्राम्स हैं मेरे, इनमें भी अब आपको थोड़ी कमी नज़र आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अल-कासिब हबीबुल्लाह के नाम से एक मैंने शुरू कर रखा है प्रोग्राम, उसमें मैं लोगों से आगे मिलता हूँ। वो लोग जो अल-कासिब हबीबुल्लाह की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरा जनाब छोटी सी अर्ज़ है। तो आप दुआ करें कि मैं इस सफ़र का मुसाफिर बना रहूं। अब पाना इतना आसान काम थोड़ी है, ये बहुत मुश्किल मरहले होते हैं। इसमें बंदा समझ लें कि बहुत मुश्किल में होता है। तो आप लोगों से दुआ है कि आप मेरे लिए आसानी की दुआ करें, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम अहबाब का, ख़ुसूसन मेरे कुछ छुपे हुए बुज़ुर्ग जो हैं, वो खुफिया तौर पे मेरी मदद करते हैं। मदद ये होती है कि आप का तनकीदी जायज़ा लिया जाए। अगर आप कुछ भी नहीं है और आपकी खुशामदी लफ्ज़ इस्तेमाल के वाह 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 की जाए, तो वो बंदे की परवाज़ को कमज़ोर कर देते हैं। इतना अजीम हो जा कि मंज़िल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंज़िल तुझे पारे।
تو ابھی ہم اس کیٹیگری میں ہیں جی. میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی جو آپ لوگ مطلب مجھ سے امید رکھیں. ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، تو اس لیے مجھے معاف کرتے ہوئے میری کریکشن جو آپ کر رہے ہیں بہت زیادہ میں خوش ہوں. آئی ایم ویری ہیپی ٹو آل مائی کمپینینس، تمام اپنے رشتوں سے، تمام اپنے ان ناتوں سے جو میرے بہت نزدیک ہیں، سانسوں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، اور وہ اس اڑان میں میری مدد کر رہے ہیں. مدد کیسے ہوتی ہے؟ تجھے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو مجھے اونچا اڑانے کے لیے ماشاءاللہ ایسے میرے بزرگ موجود ہیں جو میری کریکشن کر رہے ہیں. میں ان کو بہت تہ دل سے مشکور ہوں. بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ میرے لیے دعا کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.